अग्रेशन, डोमिनेंस और फियरलेस अगर आज भी इन वर्ड्स का यूज करा जाए तो हर किसी के माइंड में सिर्फ एक ही क्रिकेटर का नाम आएगा। एक ऐसा बैट्समैन जिसने अपने पूरे करियर में कभी भी हेलमेट पहनकर बैटिंग नहीं करी। वो किसी से भी नहीं डरता था। What was the mindset? I believe that I'm the man. एक ऐसा दौर जहां पर बॉलर्स का राज हुआ करता था और बड़े बड़े बैट्समैन इन बॉलर्स को फेस करने से डरते थे। उसी एरा में ये लेजेंडरी बैट्समैन 150 की स्पीड से आई बॉल्स को मजाक मजाक में बाउंड्री के पार पहुंचा देता था। अगर कभी वर्ल्ड क्रिकेट के सबसे फियरलेस क्रिकेटर्स की लिस्ट बनाई जाए तो अनडाउटेडली सर विव रिचर्ड्स लिस्ट के टॉप पर होंगे। एक ऐसे अनडिस्प्यूटेड गोट जिन्हें आज भी उनके एटीट्यूड और अग्रेसिव बैटिंग के लिए याद करा जाता है। सर विव रिचर्ड्स के खिलाफ बॉलिंग करना उस टाइम पर किसी बॉलर के लिए एक नाइटमेयर हुआ करता था। ना सिर्फ इन्होंने अपनी अमेजिंग बैटिंग से वेस्ट इंडीज को कई सारे मैचेस जिताए, बल्कि साथ ही कई सालों तक इन्होंने वर्ल्ड क्रिकेट पर डोमिनेट करा। सो इन टुडेज वीडियो लेट्स टॉक अबाउट द ओजी गैंगस्टर ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट, सर इसाक विवियन रिचर्ड्स। अगर हम इनकी अर्ली लाइफ के बारे में बात करें तो इनका जन्म 7 मार्च 1952 में सेंट जॉन्स के एंटीगुआ में हुआ था। विव रिचर्ड्स का क्रिकेट के साथ बहुत पुराना रिश्ता था क्योंकि इनके पिता भी उनके जमाने में एक फास्ट बॉलर हुआ करते थे और इनके दोनों भाई डोनाल्ड रिचर्ड्स और मेरविन रिचर्ड्स भी एंटीगुआ की तरफ से फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल चुके हैं। बचपन से ही विव रिचर्ड्स को पढ़ाई से ज्यादा क्रिकेट में शौक था, इसीलिए उन्होंने हाई स्कूल की पढ़ाई के बाद स्कूल को छोड़कर सेंट जोस क्रिकेट क्लब को ज्वाइन कर लिया। भले ही विव रिचर्ड्स क्रिकेटिंग बैकग्राउंड से आते थे पर वो फाइनेंशियली उतने स्टेबल नहीं थे, इसीलिए वो अपनी डेली नीड्स को फुलफिल करने के लिए एक रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम जॉब करने लगे। और इसी बीच क्रिकेट के प्रति विव रिचर्ड्स के प्यार को देखकर उस रेस्टोरेंट के मालिक ने सर विव रिचर्ड्स को एक क्रिकेट किट गिफ्ट करी थी। कुछ सीजन से अच्छा परफॉर्म करने के बाद विव रिचर्ड्स ने सेंट जोस क्रिकेट क्लब को छोड़कर राइजिंग सन क्रिकेट क्लब को ज्वाइन कर लिया। डोमेस्टिक क्रिकेट में लगातार अच्छा परफॉर्म करने के चलते इंग्लैंड के डोमेस्टिक क्रिकेट क्लब सोमरसेट टीम के वाइस चेयरमैन की नजर विव रिचर्ड्स के ऊपर पड़ी। वो विव रिचर्ड्स के खेलने के तरीके से पूरी तरह इंप्रेस हो चुके थे। वो विव रिचर्ड्स को लेकर इंग्लैंड चले गए और वहां पर लैंसडाउन क्रिकेट क्लब में उन्हें ज्वाइन करा दिया। यहाँ विव रिचर्ड्स का खेल और भी ज्यादा इंप्रूव हुआ और अब वो प्रोफेशनल क्रिकेट के लिए तैयार थे। साल 1974 में विव रिचर्ड्स ने बेंसन एंड हेडजेस कप में बड़े लेवल पर परफॉर्म करके अपने आप को प्रूव करा, जहाँ पर ग्लेमॉर्गन के अगेंस्ट खेलते हुए इन्होंने 81 रन की अमेजिंग इनिंग खेली और सोमरसेट को जीत दिलाई, जिसके लिए इन्हें बाद में मैन ऑफ द मैच अवार्ड भी मिला। अपने शानदार परफॉर्मेंस के चलते जल्दी विव रिचर्ड्स सेलेक्टर्स की नजर में आ चुके थे एंड सुन इसी साल उन्हें इंडिया के खिलाफ 22 नवंबर 1974 में इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करने का मौका मिला, मगर पहली इनिंग में 4 और दूसरी इनिंग में सिर्फ 3 रन बनाकर वे आउट हो जाते हैं। अपने डेब्यू मैच में ऐसा परफॉर्मेंस देखकर विव रिचर्ड्स को काफी बुरा लगा और अब अपने दूसरे मैच में अच्छा परफॉर्म कर विव रिचर्ड्स अपने दूसरे मैच को यादगार बनाना चाहते थे एंड हुआ भी कुछ ऐसा ही। अपने दूसरे ही टेस्ट मैच में नंबर 5 पर बैटिंग करते हुए उन्होंने 192 की अनबीटन इनिंग खेली। Richards comes back with an unbeaten 192 in his second test. यस, यू हर्ड इट राइट। अपने दूसरे ही मैच में सर विव रिचर्ड्स ने सबको बता दिया था कि ये कोई नॉर्मल प्लेयर तो बिल्कुल नहीं है। टेस्ट में अच्छी परफॉर्मेंस की बदौलत इन्हें सीधा 1975 के ओडीआई वर्ल्ड कप में ओडीआई में डेब्यू करने का मौका मिला, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के सिर्फ दूसरे ही साल में वर्ल्ड कप खेलना बिल्कुल भी आसान नहीं होता और ये प्रेशर 1975 के वर्ल्ड कप में सर विव रिचर्ड्स के ऊपर साफ साफ दिखाई दे रहा था। इस वर्ल्ड कप में खेले गए 5 मैचेस की 4 इनिंग में इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 38 रन बनाए, जिसमें इनका हाईएस्ट स्कोर 15 का था। भले ही बैटिंग में इन्होंने कुछ भी खास नहीं करा हो, पर इस वर्ल्ड कप के फाइनल में करे गए इनके कंट्रीब्यूशन को कोई भी नहीं भूल सकता। एक्चुअली वर्ल्ड कप फाइनल में पहले बैटिंग करते हुए वेस्ट इंडीज की टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 291 रन का टारगेट दिया, जिसे एक टाइम पर ऑस्ट्रेलिया की टीम ऑलमोस्ट चेस कर चुकी थी। बट तभी इनफॉर्म लग रहे एलन टर्नर और आयन चैपल को विव रिचर्ड्स ने बड़े ही अमेजिंग तरीके से रन आउट कर दिया और इसके बाद ग्रेग चैपल को भी रन आउट करके वेस्ट इंडीज ने इस वर्ल्ड कप को जीत लिया। अब आता है साल 1976, वो साल जिसने सर विव रिचर्ड्स के करियर को पूरी तरह डिफाइन कर दिया था। अगर इस साल को सर विव रिचर्ड्स के करियर का सबसे बेहतरीन साल कहा जाए तब भी शायद कुछ गलत नहीं होगा। इस साल खेले गए 11 टेस्ट मैचेस की 19 इनिंग्स में इन्होंने 1710 रन बनाए थे, जिसमें 7 सेंचुरीज और 2 डबल सेंचुरीज भी मौजूद हैं और उस वक्त इनका टेस्ट में एवरेज 90 का था। ये रन उस कैलेंडर ईयर में किसी भी प्लेयर द्वारा सबसे ज्यादा थे। नॉट फॉर कंपेरिजन, बट आप इनके
यही स्टैट्स को अगर सेकंड टॉप स्कोरर सुनील गावस्कर से कंपेयर करोगे तो यहाँ पर कहानी कुछ अलग ही होगी। सुनील गावस्कर ने उस ईयर में 11 मैचेस की 20 इनिंग्स में 1024 रन बनाए थे, जिसमें इनका एवरेज 53 का था। इसी साल सर विव रिचर्ड्स ने इंग्लैंड के खिलाफ खेलते हुए केवल 4 मैचेस की 7 इनिंग्स में 118 की सेंसेशनल एवरेज के साथ इन्होंने 829 रन ठोक दिए थे, जिसमें इनकी ओवल में खेली गई वो 291 रन की इनिंग भी मौजूद है। इनके एक साल में बनाए गए 1710 रन किसी भी प्लेयर द्वारा बनाए गए सबसे ज्यादा थे और इस रिकॉर्ड को अगले 30 सालों तक कोई भी दूसरा बैट्समैन नहीं तोड़ पाया until 2006 when मोहम्मद यूसुफ broke this record। सर विव रिचर्ड्स अपनी शानदार बैटिंग के साथ साथ अपने रुथलेस अग्रेशन के लिए भी जाने जाते थे, जिसके बारे में हम आगे डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। साल 1977 में विजडन मैगजीन ने विव रिचर्ड्स को विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया। उस वक्त इनकी बैटिंग का हर कोई दीवाना था और हर कोई इनके फास्ट प्लेइंग बैटिंग को देखना चाहता था। ये वक्त वेस्ट इंडीज क्रिकेट के डोमिनेंस का था, जिस पीरियड में ये पूरे वर्ल्ड क्रिकेट पर राज कर रही थी और वेस्ट इंडीज के डोमिनेंस के ऊपर एक पूरी डिटेल्ड वीडियो बन सकती है। अगर आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। पर यह बात भी ऑब्वियस थी कि कहीं ना कहीं इनके इस डोमिनेंस के पीछे सर विव रिचर्ड्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। सीरीज के बाद सीरीज, मैच के बाद मैच विव रिचर्ड्स अपनी बैटिंग का लोहा पूरी दुनिया में मनवा रहे थे। इसी बीच क्रिकेट का सबसे बड़ा टूर्नामेंट आया साल 1979 का ओडीआई वर्ल्ड कप। इस वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज टीम को सर विव रिचर्ड्स से काफी उम्मीदें थी और उस वक्त विव रिचर्ड्स के ऑरा को देखकर ये काफी ऑब्वियस भी था। पिछले वर्ल्ड कप को जीतने के बाद इस वर्ल्ड कप में भी वेस्ट इंडीज का डोमिनेंस साफ साफ दिख रहा था। इस वर्ल्ड कप को मानो वेस्ट इंडीज फॉर्मेलिटी के लिए खेल रहे थे, क्योंकि इन्हें पहले से ही पता था कि ये वर्ल्ड कप इन्हीं का है। पूरे टूर्नामेंट में इन्होंने एक भी मैच नहीं हारा और ये अनबीटन फाइनल तक पहुंचे। विंडीज के सारे प्लेयर्स रेड हॉट फॉर्म में थे और सभी लोग टीम की जीत में इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहे थे। फाइनल मैच आया जहां पर वेस्ट इंडीज ने पहले बैटिंग करते हुए 22 रन पर पहला विकेट खोया। अब वन डाउन बैटिंग करने क्रीज पर विव रिचर्ड्स आ जाते हैं और अब आता है सर विव रिचर्ड्स का वो भयंकर तूफान, जिसमें इंग्लैंड की टीम पूरी तरह डूबने वाली थी। शॉट के बाद शॉट, रन के बाद रन, ऐसे ही करते करते सर विव रिचर्ड्स ने वेस्ट इंडीज की जीत इस फाइनल में पक्की कर दी थी। वेस्ट इंडीज की पारी खत्म होने तक विव रिचर्ड्स 138 रन पर अनबीटन थे, जिसने इंग्लैंड को एक तरफा हराने में बहुत मदद करी और वेस्ट इंडीज 2 कॉन्सेक्यूटिव टाइम्स वर्ल्ड चैंपियन बनी। विव रिचर्ड्स के इस शानदार कंट्रीब्यूशन के चलते उन्हें मैन ऑफ द मैच अवार्ड मिला और वो भी वर्ल्ड कप के फाइनल में। एंड सर विव रिचर्ड्स इस टूर्नामेंट के सेकंड टॉप स्कोरर थे। देखते ही देखते 1983 का वर्ल्ड कप आया और इस वर्ल्ड कप को भला कौन इंडियन भूल सकता है। इस वर्ल्ड कप में भी लगातार अच्छा परफॉर्म करने वाले सर विव रिचर्ड्स का दबदबा ऐसे ही बरकरार था। पूरे टूर्नामेंट में डोमिनेट कर सर विव रिचर्ड्स इस वर्ल्ड कप में भी 367 रन के साथ टूर्नामेंट के सेकंड हाईएस्ट रन गेटर थे और इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के फाइनल में भी ये काफी अच्छे टच में लग रहे थे। बट ऑल थैंक्स टू मदन लाल, जिन्होंने इन्हें जल्दी आउट करके इंडिया को ये फाइनल मैच जिता दिया था। इस वर्ल्ड कप के बाद भी सर विव रिचर्ड्स का शानदार फॉर्म ऐसे ही कंटिन्यू रहा। फिर चाहे टेस्ट क्रिकेट हो या फिर ओडीआई, दोनों ही फॉर्मेट्स में विव रिचर्ड्स बॉलर्स के लिए नाइटमेयर बन चुके थे। कई मौकों पर वेस्ट इंडीज जीतेगी या फिर हारेगी, ये सर विव रिचर्ड्स की बैटिंग पर डिपेंड करता था। ईयर 1984 में इंग्लैंड के अगेंस्ट खेलते हुए सर विव रिचर्ड्स ने पहले ओडीआई में 189 रन की अमेजिंग इनिंग खेली। ये इनिंग उस वक्त किसी भी द्वारा खेली गई ओडीआई की सबसे बेस्ट इनिंग थी। आगे चलकर साल 1985 में क्लेव लॉयड के कैप्टनसी छोड़ने के बाद सर विव रिचर्ड्स को वेस्ट इंडीज का नया कैप्टन बनाया जाता है। विव रिचर्ड्स जितने अच्छे बैट्समैन थे, वे उतने ही अच्छे कैप्टन भी थे। कैप्टनसी मिलने के बाद भी इनके गेम पर कोई भी बुरा असर नहीं पड़ा और अब भी अपनी टीम के लिए इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहे थे। साल 1986 में इंग्लैंड के अगेंस्ट खेलते हुए 5th टेस्ट में सर विव रिचर्ड्स ने एक और नया रिकॉर्ड बनाया। दरअसल इन्होंने 3rd इनिंग में सिर्फ 56 बॉल में सेंचुरी बनाकर उस वक्त टेस्ट क्रिकेट की सबसे फास्टेस्ट सेंचुरी बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम करा था, जो कि आगे जाकर 30 सालों तक अटूट रहा और फिर साल 2016 में इसे ब्रेंडन मैकुलम ने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट तोड़ा। सर विव रिचर्ड्स अपनी बैटिंग के लिए तो जाने ही जाते थे, पर इसके अलावा उनका ऑन फील्ड एटीट्यूड भी उन्हें बाकी प्लेयर से काफी अलग बनाता था। उनका उस टाइम पर जो ऑरा था और जो करिश्मा वो मेंटेन करते थे, शायद ही आज की जनरेशन में कोई दूसरा प्लेयर उसे मैच भी कर पाए। सर विव रिचर्ड्स एक ऐसे बैट्समैन थे जिन्होंने अपने 17 साल के इंटरनेशनल करियर में किसी भी बॉलर के अगेंस्ट हेलमेट पहनकर नहीं खेला। उस टाइम पर वर्ल्ड क्रिकेट में सिर्फ बॉलर्स का राज हुआ करता था, पर विव रिचर्ड्स किसी से भी नहीं डरते थे। तो चलिए अब हम इनके इसी पीरियड के दौरान कुछ हुए इंसिडेंट्स के ऊपर नजर डालते हैं।
साल 1988 में पाकिस्तान वेस्ट इंडीज का टूर कर रही थी। पहले खेले गए 2 टेस्ट मैचेस में एक मैच ड्रॉ हुआ और दूसरा मैच पाकिस्तान जीतकर इस सीरीज में 1-0 से आगे था। थर्ड एंड लास्ट टेस्ट मैच डिसाइडर था। ऑलरेडी विवियन रिचर्ड्स इस सीरीज के सेकंड हाईएस्ट रन गेटर थे। वो इस सीरीज में अभी तक सिर्फ 3 बार आउट हुए थे, जिसमें से 2 बार इन्हें वसीम अकरम ने आउट किया था। थर्ड टेस्ट की 4th इनिंग में सर विव रिचर्ड्स बैटिंग करने के लिए आते हैं। अब क्योंकि सीरीज में विव रिचर्ड्स को वसीम अकरम ने बहुत सताया था, तो इसीलिए कैप्टन इमरान खान तुरंत इनके हाथ में बॉल दे देते हैं। अपने ओवर की पहली ही बॉल पर वसीम अकरम विव रिचर्ड्स को बाउंसर मारते हैं और ये बाउंसर सीधा जाकर विव रिचर्ड्स के सर पर लगता है और उनकी कैप नीचे की तरफ गिर जाती है, जिसके बाद वसीम अकरम विव रिचर्ड्स के पास जाकर उन्हें स्लेज करने लगे। बदले में सर विव रिचर्ड्स ने वसीम अकरम से एक ही बात कही कि प्लीज मैन डोंट डू इट। बट एक और बार वसीम अकरम ने सेम मिस्टेक रिपीट करी और इस बार विवियन रिचर्ड्स को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। विव रिचर्ड्स ऐसे इंसान तो बिल्कुल नहीं थे जो स्लेजिंग सुनकर भी चुप बैठे। इनिंग के खत्म होने के बाद सर विव रिचर्ड्स सीधा वसीम अकरम के ड्रेसिंग रूम के आगे चले जाते हैं और वहाँ बाहर बिना शर्ट के खड़े होकर वसीम अकरम को बाहर बुलाते हैं। वसीम अकरम बाहर आते हैं और वो ऐसी हालत में सर विव रिचर्ड्स को देखकर बुरी तरह डर चुके थे। विवियन रिचर्ड्स लगातार इन्हें ही घूरे जा रहे थे, मानो जैसे वो आज वसीम अकरम को मार ही डालेंगे। हालांकि वसीम अकरम ने तुरंत उनके पैर पकड़ लिए और उनसे माफी मांगने लगे और कहा कि ऐसी गलती वो अगली बार कभी भी नहीं करेंगे। एंड इसके बाद से सर विव रिचर्ड्स को वसीम अकरम ने अपने पूरे करियर में कभी भी स्लेज नहीं करा। एंड ऐसे ही थे सर विवियन रिचर्ड्स, उन्हें कोई भी प्लेयर स्लेज करने से पहले 100 बार सोचता था। एज अ कैप्टन भी विव रिचर्ड्स ने वेस्ट इंडीज की टीम को कई सारे मैचेस जिताए। साल 1984 से साल 1991 तक विव रिचर्ड्स ने 50 टेस्ट मैचेस में वेस्ट इंडीज की कैप्टनसी करी, जिसमें इन्हें 27 मैचेस में जीत मिली। अंडर इस कैप्टनसी वेस्ट इंडीज ने एक भी सीरीज नहीं हारी और ऐसा कारनामा करने वाले वो वेस्ट इंडीज के एकमात्र कैप्टन बने। ईयर 1988 के आते आते सर विव रिचर्ड्स की एज 36 हो चुकी थी, मगर अब भी उनका फॉर्म पहले जैसा ही था। साल 1988 में एक और बार 867 रन के साथ ये उस साल के टॉप स्कोरर बने। पर 1990 के आते आते वेस्ट इंडीज और सर विव रिचर्ड्स दोनों का ही फॉर्म गिरने लगा था। एक तरफ वेस्ट इंडीज के सभी बड़े प्लेयर्स एक के बाद एक करके सारे रिटायरमेंट ले रहे थे, वहीं दूसरी तरफ सर विव रिचर्ड्स भी अपने करियर के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके थे। अब इनकी एज के साथ साथ 1991 के आते आते इनका फॉर्म भी धीरे धीरे गिरने लगा था और इसीलिए साल 1991 में इंग्लैंड के खिलाफ सर विव रिचर्ड्स ने अपने करियर का आखिरी टेस्ट मैच खेला और अपने लेजेंडरी करियर को पॉजिटिव नोट पर एंड करा। सर विव रिचर्ड्स ने अपने 17 साल के इंटरनेशनल करियर में वो सब कुछ अचीव करा जिसे क्रिकेटर पाने के ख्वाब देखता है। जिस अग्रेसिव बैटिंग को आज के टाइम पर लोग पसंद करते हैं, उसे एक्चुअल में किसी टाइम पर सर विव रिचर्ड्स ने ही शुरू किया था। रिचर्ड हेडली, आयन बॉथम और डेनिस लिली जैसे खूंखार गेंदबाजों के आगे विव रिचर्ड्स बिना हेलमेट के बैटिंग करते थे। सही मायने में सर विव रिचर्ड्स वंस इन अ सेंचुरी प्लेयर थे, जिनके जैसा प्लेयर शायद ही कभी फ्यूचर में भी आ पाए। ओके, तो ये थी कहानी लेजेंडरी प्लेयर सर विव रिचर्ड्स की। आपका इसके ऊपर क्या ओपिनियन है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर भुवनेश्वर कुमार के डाउनफॉल पर वीडियो देखनी है तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करो, और अगर कोच रवि शास्त्री और विराट कोहली के डोमिनेंट टेस्ट एरा के बारे में जानना है तो राइट वाली वीडियो पर क्लिक करो। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, स्टे सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।